हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बारसा से रिलेटेड तीन बड़ी खबरें आ रही हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे। अरहो, क्रिश्चियनसन एंड जाओ पेड्रो। भाई इन चीज़ों पे डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। लेवेंडोस्की से रिलेटेड भी अपडेट आ रही है, उसको भी देख ही लेंगे। बट दोस्तों यार, रियल मैड्रिड में इस समय पे जो कुछ हो रहा है, रियल मैड्रिड में जो भी कुछ हो रहा है इस समय पे, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो ना दोस्तों यहाँ पे, तो यू आर अ सिक मैन या फिर वुमेन। भाई यू आर अ सिक मैन अगर आप उस चीज को एंजॉय करो। भगवान, क्या हो गया अचानक से भाई? क्या हो गया ये? आई एम नॉट अ सिक मैन दोस्तों, आई एम नॉट अ सिक मैन, यू आर अ सिक मैन। भाई 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 भाई, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये क्या हो रहा है भाई? कल मैच था, जीत भी गए, बू किया जा रहा है भाई, सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई पापा पेरेज यू नीड टू लीव। भाई अब हमको हमको अकेला छोड़ दो बोला जा रहा है पेरेज को। भाई साहब पेरेज डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं भाई वहां पे। लोगों के बैनर्स छिनवाए जा रहे हैं भाई, बैनर्स छिनवाए जा रहे हैं। रीजन क्या दिया रहा है कि भाई इनफ्लेमेबल है, आग लग सकती है। अबे आग तो साले सीट पे लग सकती है, आग तो भैया यहाँ पे पिछवाड़े में लग रही है लोगों की। पता नहीं क्या चल रहा है दोस्तों। बट खैर खैर, वो तो पेरेज और वो सारी कहानियां तो अलग है दोस्तों। हम लोग आज देखने वाले हैं सिविल वॉर बिटवीन एम्बापे एंड वर्सेस अदर। मतलब भाई एम्बाप्पे का अपना कैंप है, देन भाई उसके अपोजिशन में कोई भी हो दोस्तों, यहां पे उसके साथ सिविल वॉर करने के लिए पहुंच चुका है एम्बाप्पे। एक एक इंटरव्यू है दोस्तों, मतलब दो इंटरव्यू हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे हम बात करेंगे एम्बाप्पे एंड आर्बेलोवा का, जो यहाँ पे भाई इंटरव्यूज हुए हैं। बड़ी ही तगड़ी तगड़ी कन्वर्सेशन हुई दोस्तों। यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे बोलते हैं भाई मुझे किलियन एम्बाप्पे को बोला गया है भाई यहाँ पे आर्बेलोवा द्वारा कि भाई आप फोर्थ चॉइस स्ट्राइकर हो, अटैकर हो इस समय पे रियल मैड्रिड के अंदर, फोर्थ चॉइस। माय गॉड भाई, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव यहाँ पे आपका फॉरवर्ड, दुनिया का अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो भाई नंबर वन प्लेयर भाई गोल्स करने में। लालिगा में हाईएस्ट गोल्स हैं भाई, यूसीएल में अभी तक, कब बाहर हो गई थी रियल मैड्रिड, अभी तक भाई उसके हाईएस्ट गोल्स हैं। पिछले सीजन में भी भाई दबा के गोल मारे थे। एंड भाई यू आर टेलिंग मी कि भाई यहाँ पे आरबी ने उसके मुंह पे ये बोल दिया कि भाई तू फोर्थ चॉइस अटैकर है भाई। माय गॉड, गट्स चाहिए दोस्तों आरबेलोवा को ये सब बोलने के लिए। भाई भाई साहब, यू डोंट नो एम्बापे व्हाट ही कैन डू। भाई आप घर पहुंचोगे नहीं तब तक आपका क्या क्या कट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आरबेलोवा भाई साहब, क्या क्या हो जाएगा आपके साथ आपको पता नहीं है। ही इज, मतलब है तो पेरेस का ही चेला ना, मतलब उससे सीखा है नहीं सीखा, या फिर उसने पेरेस को सिखाया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग भाई यहाँ पे। बट आरबेलोवा भाई साहब, आप संभल के जरा बात करिए, ये सब मत बोलिए, ठीक है? एक चीज तो ये बोलिए, और इसके बिहाफ पे भाई आरबेलोवा बोलते हैं उसको, आई विश कि भाई मेरे पास चार अटैकर होते। दोस्तों आरबी लोवा ने ये बोला भाई कि भाई मेरे पास लिटरली अगर चार अटैकर होते, भाई उनका स्टेटमेंट ही पढ़ देता हूँ। आई विश आई हैड फोर अटैकर्स, आई डोंट हैव फोर अटैकर्स एंड आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट, ही प्रोबेबली डिडंट अंडरस्टैंड मी। भाई हो सकता है भाई स्पेनिश की प्रॉब्लम हो भाई, क्योंकि कई सारे यहाँ पे उसका इशू है भाई, अभी फ्रेंच से आया है, ऐसा नहीं कि उसको फ्लुएंट स्पेनिश आती होगी, तो एक रीजन हो सकता है। आई डिड नॉट टेल एम्बापे दैट ही इज माई फोर्थ अटैकर, ही प्रोबेबली डिड नॉट अंडरस्टैंड। हाउ कुड आई से दैट? आई डोंट नो व्हाट टू से। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है दोस्तों, बट देन भाई यू नो भाई, यू नो। एक और चीज एम्बापे बोलते हैं दोस्तों, एक और चीज एम्बापे बोलते हैं। एम्बापे कहते हैं कि किलियन एम्बापे सेड दैट द टीम इज in the first part of the season had a playing style and a structure and we lost it in the second half, मतलब second half of the season में दोस्तों। यहाँ पे इसके बिहाफ पे दोस्तों आरबे लवा बोलते हैं यहाँ पे, लोला लोला बुबा। एम्बापे said the team had a structure in the first half of the season and lost in the second half of the season। इस पे वो थोड़ा सा सरकाज़म के साथ बोलते हैं, इट वुड बी ओके टू थिंक दैट ओके श्योरली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन ही स्कोर्ड मोर गोल्स एंड यहाँ पे सेकंड हाफ में कम गोल मारे। भाई यहाँ पे भी आरबेलोवा ने भी भाई उल्टी टोपी करके एम्बापे की तरफ भाई उछाल दी। देखो दोस्तों क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे भाई एम्बापे वर्सेस विनीशियस हो गया है। विनीशियस के गुट में यहाँ पे भाई आरबेलोवा भी है। एम्बापे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा नहीं कि भाई जब जावी अलोंसो गए उनके साथ उनकी क्लोजनेस ज़्यादा थी। एंड यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं भाई प्रॉब्लम्स आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी जब तक ये ग्रुप के दो लीडर्स, यानी कि अगर आप बात करें विनीशियस और एम्बापे, इस टीम में रहने वाले हैं। एंड अगर ये चीज़ भाई पेरेज को नहीं दिख रही है, अगर ये चीज़ पेरेज को नहीं दिख रही है, तो भाई मज़ा आने वाला है अगले आने वाले दो चार सीजन में, है ना दोस्तों?
आप लोगों को भी क्या लगता है दोस्तों कि ये अगर इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो भाई क्या होगा रियल मैड्रिड के अंदर नेक्स्ट सीजन में? प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। इससे ज्यादा अपन को ज्यादा टिप्पणी करनी नहीं, क्योंकि अपने क्लब की भी तो वांदे लगे पड़े हैं दोस्तों। हमारी भी तो कौन सी हालत अच्छी है, हमने भी तो मूत रखा अपने कच्छी में दोस्तों। यहाँ पे हमने भी मूत रखा, बिकॉज भाई हमारे पास है दो ऐसे प्लेयर जिनको बार्सिलोना एक को बाहर भगा नहीं सक रही है और दूसरे को अंदर रखने के बारे में सोच रही है। आरोहो इज द गाय जिसको हम भगा नहीं पा रहे। क्रिश्चियनसन इज द गाय जिसको हम लोग वापस बोल रहे हैं कि भाई तू खेल ले भाई, 2 साल और खेल ले भाई यहाँ पे बार्सिलोना में। खैर जुआओ पेड्रो से रिलेटेड भी अपडेट आ रही है, तो सबसे पहले जुआओ पेड्रो के बारे में ही बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि भाई डेको की जो लिस्ट थी यूलेन एल्वारेस, उसमें से अब साइड हट गए हैं। स्ट्राइकर वाली पोजीशन अब हमारी यहाँ पे एम है कि भाई हम जुआओ पेड्रो के लिए जाएंगे। एंड भाई बताया जा रहा है कि एस्टिमेटेड ये है कि भाई यहाँ पे समवेयर अराउंड 100 मिलियन मांगेगी चेल्सी। बिकॉज देखो क्लियर तो ये है कि चेल्सी बेच सकती है जाओ पेड्रो को, बिकॉज दे आर इन एक्चुअली इन डायर नीड। उनका जो एफएफपी है भाई, यूसीएल उनकी वाट लगा देगी अगर उनका भाई एफएफपी ठीक नहीं होता है। एंड यहाँ पे भाई पैसे की दिक्कत डेफिनेटली उनको होगी और बेचेंगे वो भाई, प्रॉफिट में बेचेंगे। 65 मिलियन यूरोज में खरीदा था, 100 मिलियन यूरोज में शायद से बेच सकते हैं। बट द अमाउंट दोस्तों मुझे लगता है कि भाई 100 मिलियन इज नॉट द राइट अमाउंट। 85 मिलियन कुड हैव बीन बेटर। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे डेको किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं। बट भाई यहाँ पे बताया तो ये जा रहा है कि भाई जाओ पेड्रो इज क्वाइट हैप्पी विद द लिंक्स यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वो चेल्सी ही रुकना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले चैंपियंस लीग। भाई यहाँ पे कोई गारंटी नहीं चेल्सी अगले साल भी क्वालिफाई कर पाएगी, इस साल तो नहीं कर पाई है। एंड मैनी अदर इशूज आर देयर भाई यहाँ पे। बट एंड वो खुश है अंदर ही अंदर से, दोस्तों खुशी होती है ना दोस्तों, उस तरीके से उसको भी खुशी हो रही है। खैर वो चीज़ तो साइड कर देते हैं, आ जाते हैं मुद्दे पे दो ध्यान एकदम बिल्कुल खतरनाक लोगों पे। अरहो दोस्तों, अरहो की तरफ से स्टेटमेंट तो नहीं आई है, बट यहाँ पे भाई उसका बताया जा रहा है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई अरहो विल नॉट डी बार्सिलोना। भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट 2031 तक है एंड ही विल प्रूव कि वो भाई यहाँ पे बारसा के लेवल का प्लेयर है। एंड ही विल ट्राई टू रीगेन हिज भाई जो उसका स्टेटस है इन बार्सिलोना, उसको वो वापस से लेने की कोशिश करेगा। यार भाई साहब यार 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 देखो दोस्तों, देखो प्रॉब्लम विद अरोहो इस मेरे हिसाब से यही लगती है कि हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया है, एक चीज़। दूसरी भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म सा दिख रहा है प्लेयर के अंदर। ठीक है, हमने रेड कार्ड बोल के बहुत खराब कर दिया, उसकी वाट वैसी लग गई है। एंड खुद भी उसका ऐसा कोई गेम्स की परफॉर्मेंसेज तो दिख नहीं रही है कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ में आप ये भी मॉनिटर कर रहे हो कि भाई हांसी फ्लिक उसको ऐसे गेम्स में भी चांस नहीं दे रहा जिसमें भाई जब बारसा जीत चुकी है उसके बाद भी हम उन गेम्स में चांस नहीं दे रहे हैं। दैट टेल्स यू कि भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक के प्लान में वो है ही नहीं। इससे ज़्यादा क्लियर सेंटेंस भाई यहाँ पे अरोहो को क्या दे सकता है कोई? दर्शीन सफारी है क्या भाई तू? हैं दर्शन सफारी है क्या तू भाई? कि अब यहाँ पे तारे जमीन पर तेरे लिए भाई आमिर खान जैसे टीचर लेके आए तेरे को समझाने के लिए कि भाई अब तेरा हो लिया कहानी खत्म, जाओ यार हमको, अरे माफ करो भाई, माफ करो, पीछा छोड़ दो यार। ऐसे कौन समझाएगा यार इसको भाई? ये बच्चा है यार मेंटली, भाई सीरियसली भाई ये मेंटली बच्चा रह गया भाई। अबे 31 तक गले में लटका रहेगा क्या भाई हमारे? द प्रॉब्लम दोस्तों जिस तरीके से मैं बोल रहा था कि भाई हमने भी ज़्यादा पुश कर दिया है। अगेन देखो मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, बट अगर मैं एक चीज़, ठीक है भाई अगर वो नहीं जानना चाह रहा है तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते, बट देन क्या हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? भाई ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये दिख रहा है कि भाई अगर वो रुकता है तो भाई हम लोगों का एक तो सेंटर बैक नहीं आएगा। वो कौन होगा? जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि बैश्तोनियन भाई हम लोग विश्कोविक के साथ यहाँ पे लिंक हो रहे थे। विश्कोविक वो प्लेयर था जो कि यहाँ पे रिप्लेस करता अरोहो को, सिमिलर फिजिकलिटी वाला यहाँ पे भाई एट्रीब्यूट देता है यहाँ पे भाई, टॉल इन द बॉक्स यहाँ पे भाई डिफेंड करने के लिए, स्कोर करने के लिए गोल, सेम प्रोफाइल ऑलमोस्ट, थोड़ा फास्ट नहीं है अरोहो के जितना, बट स्टिल भाई ही हैज़ बीन वेरी गुड डिफेंडर। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई अरोहो को लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाती है हमारी। बट दोस्तों यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि अरोहो शायद से नहीं जा रहे हैं। लेट्स होप दोस्तों यहाँ पे अरोहो का मूड चेंज हो जाए, दिमाग में जो चल रहा है वो सब चेंज हो जाए और किसी अदर क्लब में चले जाए, या तो फिर अपना भाई वर्ल्ड कप में फॉर्म को काफ़ी बेटर कर ले, जो कि भाई मुझे मुश्किल लग रहा है भाई, बहुत मुश्किल लग रहा है। खैर दोस्तों आ जाते हैं भाई हॉस्पिटल एफसी में खेलने वाले और पार्ट टाइम एफसी बार्सिलोना में खेलने वाले प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिश्चियनसन दोस्तों ये एक ऐसा खिलाड़ी है बार्सिलोना में जो भाई एकदम बिल्कुल एकदम पीक मौसम में दिखाई देता है।
कभी कभी रेयर साइटिंग होती है भाई। आप गए होंगे यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क, आप गए होंगे भाई यहाँ पे जिम कॉर्बेट पार्क, आप टाइगर देखने गए होंगे, राइट? द पॉसिबिलिटी ऑफ सीइंग टाइगर इज मोर भाई यहाँ पे क्रिश्चियनसन को फुटबॉल खेलते हुए देखने के कंपैरिजन में। क्रिश्चियनसन इज अ गाय दोस्तों यहाँ पे, जो कि भाई यहाँ पे दुनिया में वो ठेका लेके आया है कि भाई मैं यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका खर्चा मैं ही चलाऊंगा। पर्टिकुलरली भाई बार्सिलोना के जो होटल हॉस्पिटल है उनका खर्चा तो वही चला रहा है, वो सबके घर में रोटी पहुंचा रहा है उस हॉस्पिटल के भाई यहाँ पे। भाई सीरियसली भाई कितने गेम्स खेले उसने? जुम्मा जुम्मा पिछले सीजन में 7 गेम और इस सीजन में 17 गेम। 17 गेम कैसे खेल लिए दोस्तों मुझे ये नहीं पता। पहली बात तो मैंने तो खेलते हुए नहीं देखा इस सीजन में कोई भी गेम, बट चलो ठीक है, जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे भाई। स्टैट कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। बताया जा रहा दोस्तों पहले तो ये था कि भाई उसने रिजेक्ट कर दिया बार्सिलोना का ऑफर जो पहले बार्सिलोना ने भेजा है, बट एट द सेम टाइम उसने ये इंडिकेशन भी दे दिया कि भाई अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ठीक कर दोगे, इंप्रूव कर दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। एंड बार्सिलोना भी तो मतलब एकदम बिल्कुल हमारी किस्मत में भी तो लिखा है ना, मतलब एल से लिखा हुआ है बिल्कुल ही गधे के, कि भाई यहाँ पे देने वाले भी भाई 1 साल का एक्सटेंशन नहीं, सीधा 2028 तक का 2 साल का ले भाई तेल का आमलेट बना तू भी भाई, अब और 2 साल का यहाँ पे तू रुक के इन सब बेचारे गरीबों का भला कर दे हॉस्पिटल वालों का। अबे भाई वो साले सर्जन हैं, वो बड़े बड़े तगड़े तगड़े पैसे कमाने वाले भाई, BMW मर्सिडीज फरारी चलने वाले लोग हैं भाई। अबे इसको भेजो कहीं और यार, सऊदी अवधी भेज के कुछ कर लेते। या तो बार्सिलोना ये सोच रही होगी कि 2 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं एंड भाई समर में फिर उसके बाद वाह 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 सऊदी भेज देंगे भाई 10 मिलियन में। अबे ऐसा हो गया बड़ा भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मैं तो भाई फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई, मतलब देखो प्लेयर बहुत टॉप क्वालिटी भाई, इफ ही प्लेज भाई लॉजिकली दोस्तों अगर वो खेले ना तो ही विल बी आवर बेस्ट सेंटर बैक, इतना बढ़िया क्वालिटी प्लेयर है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि वो खेलेगा तब तो, अबे खेलेगा तब तो ना, खेलेगा ही तो नहीं भाई, यही तो दिक्कत है। कितना रोएंगे भाई, एक ही कहानी को कितनी बार कहेंगे, छोड़ो यार दोस्तों यार। अच्छी बात पे आ जाते हैं भाई, लेवेंडोस्की से रिलेटेड भाई देखो लेवेंडोस्की जा रहा है, लेजेंड है नहीं है दोस्तों आप लोग बताइएगा। बारसा की उसमें 4 साल में 3 ट्रॉफीज जितवा चुका है बार्सिलोना को, एंड भाई ही हैज डन अ लॉट। क्या लेजेंड है नहीं है वो डिबेट आप लोग कर लीजिए कमेंट में। बताया जा रहा है भाई जो रियल बेटिस का गेम है अब सैटरडे संडे में, आने वाले संडे जब भी होगा मैच, भाई साहब वो लास्ट गेम होगा और उसके लिए स्पीच तैयार कर रहा है, यहाँ पे रेडी किया जा रहा है भाई कहीं ना कहीं उसको ट्रिब्यूट देने के लिए कि भाई आपने बहुत हेल्प की है बार्सिलोना को एंड फाइनली यू आर लीविंग। अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है और सही टाइम पे आप जा रहे हो भाई यहाँ से। एंड पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे सऊदी की तरफ उसका मुंह मुड़ रहा है जहाँ पे भाई उसको मोटा पैकेज मिलेगा। 90 मिलियन का तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा था, बट कितना बात उसमें सच्चाई है कितनी नहीं है विल गेट टू नो ऑब्वियसली जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करता है तो। खैर दोस्तों ये सारी न्यूज़ अपडेट्स आपके सामने है, क्या आपके रिएक्शन है यहाँ पे भाई? क्रिश्चियनसन, अरोहो, एम्बापे का सिविल वार विद यहाँ पे आरबे लोला एंड बाकी सारे जो भी हैं यहाँ पे रिएक्शंस को प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। आई विल बी वॉचिंग दोस्त भाई यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोगों।